सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्यावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मीपद विष्णु भगवान की जय। राधापद कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बुरे महासद्गुरु बजरंगबली की जय। सरस्वती देवी की दिव्य नमः। श्री गणेशाय नमः। सब देवी देवताओं को नमः। संतों को नमः। श्री तुलसीदास को नमः। सब विद्वानों को नमः। श्रोता गणिष्ठी पुरुषों को नमः। अपने मित्रों को नमः। सद्ग्रंथों को नमः। नाम रूप लीलाधाम मैं परम धन विग्रह चारों को नमः। मैं धन सिंह सिंगर रामायणी लौकुश नगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से भरत जी का संवाद 7वां कह रहा हूँ। यह 7वां खंड। इसको सुनने के लिए सब लोग प्रेम से सुने। चौपाई है कि दे धरे कर भाई भजिए राम सब काम रिहाई। जो चौपाई की व्याख्या चल रही है वो चौपाई है कि भरत शील गुण पे नहीं बढ़ाई। बायग भगत भरोसे भलाई। तो भरत का शील हो गया, गुण हो गया, विनय हो गया, बड़ाई चल रही है। भरत की बड़ाई क्या है कि सबको प्रणाम करते हैं और राम के चरणों में जाते हैं। भरत की सब कोई बड़ाई कर रहा है। स्वयं करें कि राम भाई से कहे न कोई। सब कोई कह रहे कि राम को भाई ऐसा कैसे होता। तो मोहनवर्ग ने समझाया चित्रकूट में। तो उसके बारे में संग चला। हाँ महाराज आइए। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मत धीर। आए विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर। अपने अपने गणन की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब गणन की धन धन रघुवीर। मन्ना तुलसी के चरण जिनकी नो काज। वो बाज जे बूढ़त लख्यो प्रख्यो सत्य आए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णवग पर विमल जैसे जोदायक पर चारो। तो देह भरत ने राम को प्राप्त कर लिया। वही देह धन है जो राम को प्राप्त कर लेती है। क्योंकि बड़भागी शब्द मानस में 2 बार काकभूषण को आया है और किसी को नहीं आया है। गरुड़ जी कहते हैं कि वो पूर्ण काम है जो राम को प्राप्त कर लेता है। गरुड़ जी कहते हैं काकभूषण पूर्ण काम राम अनुरागी। तुम संतात न को बड़ भागी। एक यहाँ है। दूसरा हनुमान का वो कहते हैं आपके राम जी बड़ भागी कहते हैं जिसको उसको काकभूषण को 2 बार आए भगवान।
तो वही बड़भागी है जो भगवान को प्राप्त कर लेता है आकर के संसार में। है 3 बातें मत भूलना। मैं कहता हूँ परमेश्वर को 3 बातें जीव को न भूलना चाहिए संसार में आकर के। है कोई धन में आजकल धन बटोरने में लगे हैं, कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले। अरे धन को छोड़ो, ये तो जड़ है। तुम नंगे आए हो, तुम्हें नंगे जाना है, क्या लाए हो साथ में? पाप पुण्य लाए हो, पुण्य कमाओ, सबका हित करो, मन से वचन कर्म से, किसी के ऊपर जरो नहीं। यही पड़ा रहेगा, बेईमानी से कमाया बेईमानी से ही पड़ा रहेगा, मिट्टी में मिल जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। छल कपड़ दम जब तक जीव करता है तब तक दुख भोगता है। में बन जाता है दुख में भोगता है, नहीं मिल जाता, बाहर नहीं मिलता, मिल गए हैं। मैं पूरे संसार को समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ इस माया से कितना ईश्वर दे। साईं इतना दीजिए जामी कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। धन की कीमत कहाँ से है? रोटी कपड़ा और मकान इतना दे श्री भगवान। अपना चलता खर्च चलता रहे, वो भगवान के चरणों से मिलता है। मेरा राम तो सब देता है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुक्ति धन धर्म धाम के। हम छल करने में लगे, वहां भगवान की आरती उतारने में लगे। वो जानता नहीं है कि ये क्या करता है, मेरे यहाँ क्यों आता है, स्वाद पदार्थ आता है। और भरा कपट है, जलन है, द्वेष है, राग है, रोष है। कभी ईश्वर मिलने वाला नहीं, कभी तुम सुखी होने वाले हो। आदमी के 4 दुख हैं, 2 अक्षर के सुनियो। कोई तन दुखी, कोई जन दुखी, कोई धन दुखी। जन तन धीन हो तो मन से दुखी। और 4 में आदमी चक्कर लगा रहा है, जो माया के हैं 4। ये भी 4 माया के हैं। कौन? सबसे प्रथम काम, दूसरा दाम, तीसरा चाम, चौथा धाम। 2 अक्षर के भी इनमें चक्कर पूरा ब्रह्मांड लगा रहा है। यदि इनमें चक्कर लगाता है, इनको 8 को छोड़ दे, 2 अक्षर वाले 8 इनको छोड़ दे, अब एक को पकड़ ले, वही 2 अक्षर का है। कौन? राम। तो सब आ जाए, ये 4 आ जाए, तो 4 प्रकार से सुखी हो जाए। जो राम को प्राप्त कर लेता है वो सुखी है। इन संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश सब दुखी हैं, सुखी केवल राम का भक्त है। उसे कोई दिखा नहीं सकता, उसके साथ में साक्षात भगवान राम चलते हैं। इसलिए उसके ऊपर दोष करोगे, जल जाओगे, मर जाओगे, रोगी हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। ये मेरा कहना है, डंके की चोट के साथ कहता हूँ। कभी भक्त के ऊपर अपना श्रेष्ठता दिखानी चाहिए। है संसार में कोई उसे देख ले, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापत जासु। रजा को राके साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। ये के सदा सहायक के सो, ताकि जे का कौन देशो। तुलसी अपने राम को बीज बजो चाकी, उल्टो सीधो जामे खेत परे को बीज। राम को जपो 24 घंटा, तो राम को छोड़ करके दाम को बचते हैं। सो सजी से रोगी हो जाते हैं, टेढ़ा टेढ़ा चलते हैं, भोगते हैं तो नहीं मानते छल कपट करने को। अरे बारे जीव, बारे अज्ञानी जीव, तानसेन बने हो, हम बादशाह हैं संसार के, तुम कुछ नहीं हो। 3 बातें मत भूलना ए मेरे इंसान। 3 बातें कौन है? जन्म मृत्यु ये 2 हुए, और तीसरा श्री भगवान। तो दे धरे करिए फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहारी। ये सब जड़ है, यहीं पड़ा रहना है, साथ में तुम्हारे पाप पुण्य जाएंगे। बस ईर्ष्या द्वेष, अपनी को श्रेष्ठता दिखाना है सबसे नीची बात है। कभी नहीं किसी के साथ करना चाहिए। श्रेष्ठ वही है जो परमात्मा का भक्त है, और संसार में सभी निम्न। तो भगवान के भजन को करो। कैसे? भाव को भाव न कियाल सहू, और नाम जपत मंगल दिस दसहू। यदि मंगल चाहना है तो परमात्मा का भजन करो। 15 आना
और एक आना दाम का भजन करो, है, क्योंकि भूखे से भी भजन नहीं होगा, है? तो राम का भजन करिए आप दिन रात, श्वास श्वास करिए, वो सबसे किया नहीं होता। ऐसा रे आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिन आई न जाई, अथर कृपा जाए पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, उसके कर्म ही सुख दुख देते हैं संसार में ही। यहाँ पे आजाद मिलती है, मुँह तो वहीं से आता मेरे नारायण के यहाँ से, राम के यहाँ से। तो अच्छे कर्म करो, है, जल ईर्ष्या द्वेष को नष्ट करो, नहीं नष्ट हो जाओगे। कई नष्ट हो गए, अब कई नष्ट हो जाएंगे। लेकिन डंके की चोट के साथ कहता हूँ, मनो न आने अमर पर पद भगत अकाल, अयश्लोक परलोक दिन दिन शोक समाज। जो भक्त के ऊपर श्रेष्ठता थोपता है वो उसका कुल नष्ट हो जाता है, संसार शरीर से रोगी हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, कभी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी उसकी, चाहे जो हो। तो हे तू कभी भी जा करके भक्त के ऊपर आंख ना उठाना, भक्त के ऊपर, नहीं तुम नष्ट हो जाओ। अब जैसे बृहस्पति ने कहा, इंद्र डरा गया, बोले क्यों? बोले राम को प्यारा, राम का सेवक है, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम है सेवक परम प्यारा, मानद सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैर बैर अधिकाई। जो भक्त से बैर करता है उसका दशा हो जाती है, तो भक्त से बैर नहीं करिए आप। तो इंद्र बोला है महाराज, बोले हाँ छोड़ो, उसकी शरण में जाओ। तो सेवा पद सेवक सेवकाई, मानत बैर बैर अधिकाई। ये जब सब भगवान सब है, लेकिन भक्त का पक्ष ले देते हैं, भक्त को नष्ट कर देते हैं। रावण को मार दिया, बाल को मार दिया, अन्य राक्षसों को मार दिया, और भक्ति का पक्ष कर दिया। तो संसार में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए भक्त को पकड़ो भरत, इंद्र, और भरत की शरण में जाओ भक्त के। बोले ठीक है महाराज, मैं मान गया। अरे भक्त जहान राम पर छाई, भक्त जो है राम की छाया है, राम मालिक और उसकी छाया भक्त। तो जहाँ राम जाएंगे वहाँ भक्त जाएगा, जहाँ छाया जाएगी वहाँ राम जाएंगे। तो भोर भय रघुनंदन मन जय आयुष दीन, सिद्धा भगत समेत सो सब सादर कीन। पिता की क्रिया करने के बाद राम शुद्ध हो गए। जास नाम पावक अगतूला, समृत सकल सुमंगल मूला। राम का नाम अग्नि का पड़तर मानस में 27 बार दिया गया है, सूरज का पड़तर 27 बार दिया गया है, और चंद्र का पड़तर 27 बार दिया गया। गिन लेना। तो जिसका नाम अग्नि है, सूरज है, चंद्रमा है, तीन है, ये तीन शरीर के अंग हैं, इनमें एक एक को शुद्ध कर देता है। तो जास नाम पावक तूला, और समृत सकल सुमंगल मूला। राम का नाम मंगल का मूल है। शुद्ध सुबह साधु संबत से तीरथ आहन सूर्य। वो भगवान स्वयं स्नान करके पिता की क्रिया करके शुद्ध हो गए। जो सबको शुद्ध करता है, जिसका नाम शुद्ध भेद बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। हाथ जोड़ के राम जी बोले, दो बासर बीतने के बाद वशिष्ठ जी से क्या बोले? नाथ लोग सबने पर दुखारी, और कंद मूल फल मंबुहारी। महाराज गुरु जी मैं आपसे विनती करता हूँ। राम जी बोले, वशिष्ठ जी बोले क्या? बोले कल से भूखे बैठे हैं सब, तो उनको कंद मूल फल का आहार दिया जाए। ससन भद्र सच हो सब माता, देख मुँह पलज मिज गुज अता। भरत जी सेना परजन प्रवासी परिवारवासी माताएं, इनको देख करके मुझे बहुत दुख होता है। भूखे हैं सब समेत पुरधाइए पाऊ, आप यहाँ अमरावत राऊ। बहुत कहो सब किया उठाई, उसे तब करिए गुसाई। महाराज बड़ा कष्ट किया कि पुर को छाड़ करके आप यहाँ आ गए, कष्ट सहते हुए। अब इनको भोजन दो। धर्म से तु करनायतन कसन कहा वसराम, लोग दुखे रस देख लहो परम। जो देख दुखे दूध रस। महाराज वशिष्ठ जी बोले, राम आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है,
आप तो सबको पालते हैं, परंतु पाल पालो सब काहू, दीन मंद अति मृदुल स्वभाव, आपको सब पाते। तो महाराज आप क्यों ना कहो, आपको सबकी याद है। राम बचन सुन सब समाजू, जन जन विकल जहाजू, सुगिरास मंगल मूला, भय मन मारते अनुकूला, पावन प्रति काल नहाही, जो लोग अगे ओग न साही। तीनों काल, सवेरे दोपहर के शाम के स्नान करते हैं मंगल में, और स्नान करके राम के दर्शन करते हैं। मंगल मूर्त लोचन भर भर, हर्ष दंडवत कर कर, राम सहल बन देखन जाई, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाई। स्नान करके और भरत जी सेना के साथ और सखा सब राम का जो वन है कामतगिर की परिक्रमा लगाते हैं और वन को देखने चले जाते हैं। सुंदर शिलाएं, सुंदर तालाब, सुंदर पहाड़, सुंदर पशु पक्षी, खग मृग पक्षी, और सुंदर आपकी मुनि उनकी पत्नी हैं, और इसको देख करके पक्षी बोल रहे हैं और कोल किरात उनके साथ हैं। इस प्रकार से भरत जी ने जा करके 5 दिन में पूरा चित्रकूट के दर्शन किए। अब बीच में कोल किरात मिल जाते हैं, वो भरत से कहते हैं भरत जी आपके दर्शन हमको बड़े सुंदर हो गए, क्योंकि हमें दरगम अदे दरस तुम्हारा, ये धुंधारा। हे महाराज भरत जी आपके दर्शन हमें ऐसे हैं जैसे रेगिस्तान में गंगा की धारा हो जाए। राम कृपाल साज निवाजा, भजन प्रजो सहित समाजा, ये जान सको तो करो छोहे रखने, हमें किताब कर फल करो ले। राम जी ने फल को कहा था तो फलों को आ गए, हमें किताब करने के लिए कोल किरात कहते हैं कि महाराज फल फूल लो भोजन करिए। तो प्रिय पावने पन पग धारे, सेवा जोग न भाग हमारे। अरे आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए आपने यहाँ कृपा की, और कृपा करके हम आपके क्या सेवा कर सकते हैं। हम तो जड़ जीव हैं, हमारी तो यही कर्तव्य कि हम चोरी करके खाते हैं। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुछ आली कुमत को जाती। हम जड़ जीव हैं, जीव को मारते हैं और खाते हैं, ऐसे जीव आए। इस चौपाई को देखिए, मानस में एक ही चौपाई ऐसी है जिसमें प्रथम चरण में 2 अक्षर है और तीसरे चरण में 3 अक्षर है। ऐसा क्यों? सुन लो विद्वानों सज्जनों, इसलिए ऐसा कि राम में 2 अक्षर है और इसमें 3 है। 3 क्यों? कि मन क्रम वचन, मन क्रम वचन, तीनों से हम राम आपकी शरण में आते हैं, तो हमें क्षमा करिए। पाप कर्म सुहासर जाही, नहीं कर पट नहीं पेट गाही। पाप करते हैं और सपना और हमारे कभी बुद्धि शुद्ध नहीं होती, लेकिन जब से आपके पैरों के दर्शन किए भरत जी राम जी, तब से हम पवित्र हो गए। लागे तिनके भाग सराहन लागे। जब कोल किरात ऐसा कह रहे हैं भी, तब बड़े प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद दिया। भय बंश और लोग सब, जल दादो मोर भय पीन पावर प्रथम। ऐसा कह करके चारों ओर घूमते हैं, जंगल को देखते हैं, कामत के दर्शन लगाते हैं। जिस प्रकार से जल जीव दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम है। पहली वर्षा हो और जल की पहली वर्षा हो तो मेढक निकल आते हैं, मोर बोलने लगते हैं और वह पीस पावस प्रथम, और इनके शरीर खुला हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं। सीता जी ने क्या किया? अब आकर के सीता ने जितनी सासें थी उतना रूप बनाया और सब सीता जी उनके पास जाकर के उनकी सेवा करती हैं। ये सीता का पहला विराट रूप है यहाँ। शीश सास भेष मनाई और सादर कर सरस उकाई। माता के चरणों को दापती हैं, सेवा करती हैं, झाड़ा बुआ करती हैं। सीता एक है लेकिन रूप माता के अनेक हैं। इसको कोई नहीं जानता राम के अलावा, क्यों राम जानते हैं। तो सास भेष बनाई, सादर करे सरस उकाई। लखा न मरम राम बिन काहू, इस मरम को किसने लिखा? राम ने जाना, सीता ने जाना। लखा न मरम राम बिन काहू, माया सबसे माया माहू। माया का स्वरूप ही सीता है और सीता के अंदर ही माया है।
सी सास से वापस कीनी तेरे आसन दीनी 760 रानी सीता ने इतने रूप बनाए, प्रत्येक सास के पास सीता है, इसको कोई नहीं देख रहा, केवल राम जान रहे हैं। तो लक्ष्य सहित सरल दो भाई कुटर अन पछताने घाई। राम लक्ष्मण सीता का सरल स्वभाव देख करके के गई, सोच रही है कि अरे पृथ्वी तू फट जाती तो मैं तुझमें समा जाती, मैंने ये क्या किया। लोक भेद भेद कब काई राम लड़ाई। जो लोग से भेद से रहता है उसके लिए नरक भी नहीं मिलता, जो दिन रात पेट के धंधे में लगा रहता है उसको नरक भी नहीं मरने के बाद मिलता। संसद सबके मन माही राम अवध की नाही। संसद सूर्य कैसे क्या होगा, निस्दीन नहीं दीन भर निस्ना नीन नहीं भूख दिन भर विकल सोचे नीच कीच मगन सब सकोचे। भरत जी सोचते चित्रकूट के दर्शन कर लिया, दर्शन करने के बाद 5 जंगल के मुनियों के अब रात के पढ़ के सो रहे हैं, तो भरत को नींद नहीं आ रही। अब सोच रहे हैं कि कौन सा उपाय किया जाए कि राम जी लौट जाए। कीन अब सोच रहे हैं कीन मात मिसकाल गुचाली ईत बीज पाकत साली के बिने वचन है रघुराऊ के बिने कोई राम जब सेकू मैं कलत उपाय नहीं को। मुझे उपाय नहीं सोचता था राम जी कैसे चले अयोध्या में, सोचा रहे पढ़ पे रात की आँखें नहीं लगती। और उस पर गुरु आयुष्मानी मुन काबू राम रुच जानी। हाँ भरत जी सोच रहे हैं पढ़ पढ़े कि गुरु जी कह रहे कि राम जी अयोध्या लौट जाओ तो राम जी लौट जाएंगे, लेकिन गुरु कैसे कहें, गुरु तब जब कहेंगे जब राम की रूप को देख लेंगे। फिर मात कहे रघुराऊ राम नष्ट करब की काऊ। भक्त सोच रहे मने मन कि राम जी कह दें कि चलो, राम जी से माता जी कह दें चलो राम तुम लौट चलो तो राम लौट जाएंगे, लेकिन माता ऐसा हट करके कभी नहीं कहेंगे। चल करके तक बाता ते मो कुसुमो बात बाम विधाता। पहले गुरु फिर माता फिर अपने को कहते हैं कि यदि मैं कहता हूँ तो मुझे तो ब्रह्मा भी उल्टा हो गया है, मैं अंचल मैं नहीं उनके ऊपर ऐसा प्रार्थना कर सकता। जोर करो तो निपट न कर हर गुरु सेवक धर्म है हर गिरे हर मन। शंकर के पहाड़ से भी गुरु की सेवा बड़ी होती है, सेवक है ना करना चाहिए। जैसे शंकर जी विराजमान है कैलाश में, वो सबके गुरु हैं। तुम तो भनगुर भेद बखाना आन जी पावर का जाना। तो पहाड़ की गरुई और माता श्रद्धा की श्रद्धा पार्वती और विश्वास शंकर है, और गुरु सेवक धर्म। जितना ये तीनों भजनी है शंकर पार्वती गणेश और कार्तिक और उनके जितने बड़े हैं भजनी हैं उनसे भी गुरु की आज्ञा बड़ी है। एक जुगत न मन ठहरानी सोचते भरत रैन बिहानी। रात भर भरत इस प्रकार से सोचते हैं और एक जुगत उनके मन में नहीं आई उपाय है, तो शांत हो गए। तो सोचते भरत रैन बिहानी प्रार्थना शरणाई। देखो प्रार्थना है प्रभु शरणाई बैठे पठे से बुलाई। सवेरे सबने स्नान किया, राम जी ने सीता ने लक्ष्मण ने सब प्रवासियों ने सेना ने हैं। अब राज्यसभा की प्रथम बैठक हो रही है। एक प्रथम बैठक तो क्या हुआ कि प्रार्थना है प्रभु शरणाई बैठक पठे से बुलाई। इसी ने वशिष्ठ जी ने बुलाया कि भाई पुरजन महाजन पंडित जन मुनिजन माताएं सब आ जाए और यहाँ बैठक हो रही है। सब आ गए। गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आए सुपाय। पूरी सभा जुड़ गई 4-5 प्रकार की। कौन कौन? गुरु मातारी पुरजन घर वाले सब और आपकी सेना, 5 भरत सेना, ये 5 हो गई। एक पंचायत लग गई राजसभा की। तो गुरुपद कमल प्रणाम कर उनके पैरों को सबने प्रणाम किया। उस राजसभा में बैठ गए। अब उसमें
विचार हो रहा कि क्या किया जाए। तो विप्र महाजन सचिव सब, ब्राह्मण महाजन सचिव सब जुरे सभा सदया, तो उस राजसभा में आकर के बैठ गए। अब विचार होगा, आप प्रथम उसके जो राष्ट्रपति हैं वो है आपके वशिष्ठ जी। तो बोले मुनवर समय समाना, बोले मुनवर समय समाना, मुनिवर समय को देख करके वशिष्ठ जी बोले कि सुनो सभासद सजन सुजाना। अब वो राजसभा को संबोधित कर रहे हैं, कौन? राष्ट्रपति श्री गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं, सुनिए सब, राजसभा वाले सब सुनिए कि परम धर्म धुरीन भानुकुल भानु और आजा राम सुबस भगवानु। हे सभासद, हे राजसभा के गणों, सब सुनो, राम जो है तो संसार के धर्म विग्रह हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं, और सूरज कुल के हुए क्या हैं, सूरज कुल के हुए सूरज हैं। और आजा राम, और राजा राम है, क्योंकि उन्हें जंगल में राज बनाया, इसलिए राजा राम का। राजा राम और कोई राजा नहीं है, उनकी खान राज करते इसलिए राजा राम है ना। ये राजा जंगल में राज किया, वो भक्त को बताया, वही राजा राम। राजा राम सुबस भगवान, भगवान जो है सुबस है। भगवान भैया किसे कहते हैं? जिसमें 6 गुण होते हैं भगवान में, भगवान में 6 गुण होते हैं, उसे कहते हैं भगवान। तो सुबस भगवान राम भगवान। तो भगवान शब्द 36 बार आया है। सत्य संध पालक सत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। सत्य को सत्य संध है वो, और वेद की, पुराण की, धर्म की, नीति की आज्ञा को पालने वाले हैं और नीति को पालने वाले हैं। और फिर कैसे हो कि राम जन्म जग मंगल हेतु, राम का जन्म संसार में केवल मंगल कारण होता है। मंगल कहाँ कहाँ होता है? मंगल मंगल भवनीय मंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, उमा सहज जय जपत पुरारी। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धर्म धाम के। मंगल रूप भय बन जबते, की निवास रमापत पर तब जबते। क्यों? सीता को सीता राम संग बनवासु, अकोटि अमर पुर सुपासु इति। तो ये सबको मंगल करने वाले हैं, बाहर मंगल करेंगे, भीतर मंगल करेंगे, किसी काज में भी मंगल करेंगे। गुरु मात बचन अनुसारी, और खल दल दलन देव हितकारी। राम जी कैसे हैं? सब देवताओं को हित करने वाले हैं, दुष्टों को नष्ट करने वाले हैं। अपने माता पिता, गुरु की माता पिता वचन के अनुसार चलने वाले, उनको पालने वाले हैं। ऐसे है राम, अपने माता पिता गुरु की बात मानते हैं, फिर दुष्टों को नष्ट करते हैं और सबका हित करते हैं, देवताओं का हित करते हैं। नीत पीत परमार्थ स्वार्थ, को न राम समझान यथार्थ। फिर गुरु वशिष्ठ जी उपदेश करते हैं राजसभा को। उसे जहाँ 5 जने जुड़े हैं, भरत किस पर प्रथम राजसभा लगी है, वहाँ उपदेश करते हैं कि नीत राम के समान कोई नीति नहीं जानता। कहाँ जाना राम ने? सुमंत से कहा, भैया इतना कहना, क्या भरत इतना कहो भरत सन जाई, और नीत न तय राज पद पाई। संक्षेप में मैं कहता हूँ, प्रीत कहाँ जाना? प्रीत कहाँ जाना? राम जी ने किसके प्रीत जाना? जो भक्त उनकी प्रीत जानते हैं, सब हृदय में, सब कहते हैं बसे हैं। परम प्रेम तिन कर देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विषेखा इति। नीति प्रीति। फिर परमार्थ, परमार्थ का है, परमार्थ का अर्थ होता है, ये मानस में 7 बार आया परमार्थ शब्द। परमार्थ का होता है परम धन अर्थ, जो हमेशा धन बना रहे, वो हमेशा धन रहता है भगवान राम का। राम का स्वरूप, विष्णु का स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप, शंकर का स्वरूप, ये है आपके परमार्थ। तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अवगत अलख अनादि अनुपा। सका धर्म पर सका परम परमार्थ येहू, और मन के वचन राम पद नेहू। तो नीति प्रीत परमार्थ स्वार्थ। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ है जीव का यही। राम का स्वार्थ क्या है? राम का स्वार्थ है कि संसार का हित हो, किसी का अहित ना हो,
क्योंकि संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक संत प्रकृति के, एक दुष्ट प्रकृति के। संत सबको सुख देते हैं और दुष्ट सबके ऊपर जलते हैं, ईर्षा करते हैं, सो भोगते हैं। कोई किसी को नहीं मारता, उनके कर्म उनको मार लेते हैं। काउन को सुख दुख कर दाता, अनिष्कृत कर्म भोग सब घाता। तो नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ है। परमार्थ राम जानते हैं। परमार्थ क्या है कि पितवास पाल हिंदू भाई, लोक भेद बल भूल भलाई। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, मनन सपनों भरत निहारे इति। तो नीत प्रीत यानी परमार्थ कहाँ देखा कि भैया सबका हित हो, देवताओं का हित हो, मुनियों का हित हो, रावण महाराजा सब कहते हो। परमार्थ देखा। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ है कि मैंने अवतार लिया है, मैं सबका हित करूं। जब जब होए धर्म कर हानि, बाणे असुर अधम अभमानी। करे अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेन सुधरनी। तब तक धर्म विद शरीरा, हर सजा हर पाने सजन पीरा। असुर मार राखें सुन, असुर मार था पै सुन, राखें निश्चित हित। जग विस्तार विसस राम जन्म करे तो। नीत पीत पर मार स्वार्थ है। स्वार्थ का जीव का, ये तो हुआ राम का स्वार्थ कि सब कहते करे। अब जी का स्वार्थ क्या है? जीव का स्वार्थ है कि राम का भजन करे। ये जीव का स्वार्थ। स्वार्थ साथ जीव खाया, अमन के वचन राम पद नेहा। एक का उसे कम करने का था रावण से कि अजहु तात त्यागे बमाना, भजो राम हुई है कल्याणा। है दसी से मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पाए गए। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं भैया सुनिए, राम की आज्ञा को सृष्टि में कोई टाल नहीं सकता। क्यों? देखो राज्यसभा में राष्ट्रपति संबोधित कर रहे हैं, बोले क्यों? बोले राम जो है अखिल ब्रह्मांड के राष्ट्रपति हैं, महाराष्ट्रपति, उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनकी आज्ञा कोई नहीं टाल सकता। बोले क्यों? बोले विद हरि हर ससुर विद से पाला, माया जीव कर्म कुल काला। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, चंद्रमा, सूरज, दिक्पाल, माया, जीव, कर्म, कुली और काला, ये जो है भगवान की 11 भगवान की आज्ञा को नहीं टाल सकते, क्योंकि राम की आज्ञा को सबको मानना पड़ता है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये गुणों में बंधे है ना। ये सब जितने गिनाए ने सब त्रिगुण में बने हैं, कोई सतुगुण, कोई रजगुण, तमगुण, और राम गुणों से पड़े। गुणाती सचराचर स्वामी, और राम उमा सब अंतर जामी। राम रजाय शीश सब ही के, उत्पत्ति लोक सो अमी के। तो राम का जो गुण है, कौन? स्वभाव, राम का महत्व, राम का प्रताप, राम का ईश्वर, सबको मानना पड़ता है। ये भी आगे देखिए कौन है। ऐप मैं जहाँ लगे प्रोताई, जोग सिद्ध निगमा गम गाई। ऐप मैं जहाँ तक संसार में प्रोता दिखाई पड़ती जीव की, योग सिद्ध और वेद 5 निगाहे वहाँ पर कर विचार जिया देखे उन्हीं के, और राम रजाय सी सभी के। ये 22 है, 22 के ऊपर राम की आज्ञा है, उसे कोई मेट नहीं सकता। ये कौन कर रहे हैं? वशिष्ठ जी सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा की बैठक में कह रहे हैं। वहाँ पर भरत जी बैठे हैं, शत्रुघ्न जी बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, विप्र बैठे हैं, और पूरे महाजन सब बैठे हुए तो सुन रहे हैं उनके वचन को। ऐसा गुरु जी ने उपदेश दिया, राज्यसभा को संबोधित किया। प्रथम राज्यसभा आई। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, एक बड़ी लीक बात कह रहे हैं कि भैया देखिए, राम की रुख पा करके ही काम किया जाएगा। राज्यसभा को यहाँ इंगित कर दिया कि जो राम की इच्छा होगी वही होगा, हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनो राज्यसभा वाले, भरत जी सुनो। राके राम जाए रुख, राम जी की इच्छा को राके ही हमारा हित होगा। राखे राम जाए रुख, हम सब कर हित हो। यदि राम मन को जाना चाहते हैं तो उनको बन जाने दो, ये है उनके कहने का मतलब। उनको रोका ना जाए। इस बात को भरत जी समझ गए, माताएं समझ गई, प्रवासी समझ गए, सब समझ गए।
भरत जी ने वशिष्ठ ने इंगित कर दिया। और राम की इच्छा क्या थी? राम की इच्छा थी कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब पहाड़ मोर बड़ काजू। ये थी पिता की आज्ञा को मानना। पिता की आज्ञा को राम कभी टाल नहीं सकते। तो राखे राम रजायर के हम सब कर हित होय, अब सब सयानो करो सब मिल सम्मत सोए। अब सब जन सयाने बैठी हो, माताएं हैं, विप्र हैं, मुन झुंड के झुंड हैं, जाबाल हैं, बड़े बड़े शिवनी हैं, उसमें हैं सब जने बैठे हो, बड़े बड़े महाजन हैं। आप विचार करिए कि भैया क्या करना है। अब सम्मत बनाइए कि राम को कैसे ले चलना, राम से क्या कहेंगे। फिर एक और है, सबसे बड़ा सुख तो ये कि सबका सुख राम अभिषेकु मंगल मोद मूल मग एकू। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं कि भैया रास्ता सवाल सुनो, एक रास्ता बड़ा सुगम है, सुख को देने वाला सबको गुरु कौन, जो राम का राजभिषेक हो जाए, ये रास्ता बड़ा अच्छा है। फिर कह रहे हैं कि विदेव चले रघुराऊ, काव समस्वी करियो पाऊ। ऐसा उपाय करिए पंच मिल करके इस सभा के, जिसमें राम यहाँ से लौट चले। ये आपस में सब विचार कर रहे हैं, वहाँ सब बैठे विचार कर रहे हैं। ब्राह्मण, मुनि, माताएं और उनके प्रवासी वशिष्ठ जी उपदेश कर रहे हैं। सब सदा सुन बर बानी, न परमार स्वर सानी। सब ने मुनिवर की वशिष्ठ के वचन को सुने, जो कहते न परमार्थ से भरे हुए थे, अस्वार्थ से सनी हुई थी। क्योंकि स्वार्थ क्या है? स्वार्थ है कि भगवान लौट चले, सबको स्वार्थ होगा। तो उतरना लोग भय भोरू। अब क्या हुआ? सब शांत हो गए उनके वचन को सुनकर के। क्या जवाब नहीं? वहाँ जवाब तो है ही नहीं कुछ। पहले वशिष्ठ जी ने कह दिया कि राम की रुख के अनुसार ही बात की जाएगी इति। तो सब सदा सुन मन बरबानी, न परमार स्वर सानी। उतरना लोग भय भोरे, तब सुनाए भरत कर जोरे। जब सब शांत हो गए चार प्रकार के, तो भरत जी उस सभा में हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और गुरु से कहते हैं, भरत जी क्या कहते हैं कि भान वंश भय भूप घने रे, अधिक एक ते एक बड़े रे। महाराज 63 पीढ़ी हो गई, एक से एक राजा हो गए, यहाँ इस 64 पीढ़ी चल रही है। एक से एक राजा हो गए, एक से एक श्रेष्ठ हो गए, दानी हो गए, बलशाली हो गए, चक्रवर्ती हो गए हैं। जन्म है तो सब का पितु माता, कर्म सुबह शुभ दे विधाता। माता पिता सबको जन्म देते हैं, लेकिन जो कर्म में लिखा है वो तो उसको मिलेगा ही, और उसको ब्रह्मा लिखते हैं। किसने क्या कर्म किए, कर्म के अनुसार ही लाट में लिखा जाता है। जीव के जन्म लेने के पहले तो सबको, सब जीव को माता पिता जन्म देते हैं, और कर्म तो ब्रह्मा लिखता है। तो जन्म है तो सब कहाँ पितु माता, और कर्म सुबह शुभ लिखत विधाता। दल दुख से सकल कल्याणा, अस रावल जग जाना। दल दुख सजय सकल कल्याणा, आशीष रावल जग जाना। सुख साई विधि कर छे की, सक गुटार टेक जोटे की। सो गुस्सा छे की। महाराज आपने चारों युगों में, पहले सतयुग था, फिर द्वापर था, फिर त्रेता था, फिर कलयुग था। सत माने 1, द्वापर माने 2, त्रेता माने 3, और कलयुग 1, अंत में चौथा। कुल के मोर मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार ही कलयुग है सारा। तो आप तो महाराज ऐसे हैं कि एक से राजा हुए, उनके आप गुरु रहे, वही चले उनके आप गुरु रहे हैं। आप में इतनी गति है कि दुख को आप नष्ट कर सकते हो हैं। आपकी आज्ञा कोई टाल नहीं सकता। तो जैसा आप जिसको कहोगे वैसा राम जी करेंगे, हम करेंगे। भरत जी ने
गुरु वशिष्ठ से उस राजसभा में सदस्य के नाते जवाब दिया राष्ट्रपति को। तो बूझे मुँह फिर क्या सो गोसाई जी विधिगत छे की, तो आपने क्या किया कि आपने ब्रह्मा की गत को छेक दिया। क्या किया कि त्रेता को आपने दूसरे स्थान में रख दिया और द्वापर को आपने तीसरे में कर दिया है। ये आपने किया तो आपने विधिगत छीनने वाली। अथवा रघुदिलीप में भी आपने ऐसा किया कि 7वें भाव में है 3 आगे 4 पासे ऐसा कर करके आपने लड़की को आगे कर दिया, वहां भी मौत को बचा दिया। तो आपने गति है, पूरी कथा कहूँगा था बढ़ जाएगी। सो गुस्साए विधिगत छे की सके के टार टेक जूटे की। जो आपने टेक पकड़ लिया तो फिर राम को भी लौटना पड़ेगा महाराज। लेकिन गुरु ने पहले कह दिया कि मैं राम की रुख को देख करके ही बात करूंगा और सभी यही बात करेंगे। उनकी आज्ञा का मानना जरूरी है, क्योंकि ये बायस हैं तो उनकी आज्ञा को मानते कोई टाल नहीं सकता। बूझे मोह उपाय विश्व सब मोर भाग, सुसने में बचन गुरु और अमगा अनुराग। यदि आप मुझसे पूछते हो तो मेरा तो यह भाग है, मैं क्या कह सकता हूँ। जहाँ आप ऐसे ज्ञानी हैं राष्ट्रपति, जिनकी आज्ञा को राम नहीं टाल सकते, उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। राखे गुरु जो को विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगताता। इति गु माने होता अंधेरे मन प्रकाश। गुरु से कहते हैं जो अंधेरे से प्रकाश की ओर कर दे, अज्ञान से है ज्ञान की ओर कर दे। तो सुख साए सिर्फ पूछे मोहे उपाय विश्व सब मोर भाग। मुझसे आप उपाय पूछते हो कि क्या किया जाए, हमसे पूछते हो। अरे आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। सुसने में बचन जो आपको करना सो करिए। सुसने में बचन गुरु उनका अनुराग। गुरु ने प्रेम से बचन सुने भरत जी के और उनके हृदय में बड़ा भारी प्रेम पैदा हो गया। किनके हृदय में? वशिष्ठ जी के। बस कथा मैं आज यहीं तक कहूँगा, कल आगे इनके इसी दरबार को आगे बढ़ाऊंगा कि भरत जी अब क्या कह रहे हैं। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्यावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मीपत विष्णु भगवान की जय, राधापत कृष्ण भगवान की जय, उमापत महादेव की जय, पवन सुत महावीर की जय। सब संतों की जय, सब विद्वानों की जय, सतग्रंथों की जय, श्री गुरु महाराज की जय, तुलसीदास की जय, श्री रामचरितमानस की जय, बोले महासंत लला की जय हो।